हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रहा है 27 मार्च को, गुरुवार के दिन। इस दिन जो है आप गुरु प्रदोष व्रत रखेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। तो सब प्रथम तो आपको गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। त्रयोदशी तिथि में कहा जाता है कि सायंकाल जो है प्रदोष काल माना गया है और प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। तो अगर शाम के समय आप पूजा करते हैं तो कहा जाता है 100 गाय दान के बराबर फल प्राप्त होता है। यानी अगर आपने एक व्रत रख लिया तो 100 गाय दान करने के बराबर फल मिलता है। और ये सभी प्रकार के कष्ट और कहते हैं ना जीवन में आने वाली परेशानियां और पापों को नष्ट करता है ये व्रत। लेकिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के बाद इसकी कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कथा जरूर सुननी चाहिए, वो भी शाम के समय। सब प्रथम तो आप भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को जो भी चीज़ें प्रिय हैं, जैसे आंकड़ा है, सफ़ेद पुष्प हैं आपको धतूरे के, और समी के पत्र हैं, बेल पत्र हैं, ये सब भगवान को अर्पण करें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद कथा का श्रवण जरूर करें। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट और भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण किया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूं कि ये कौन है। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उन्होंने कहा, उसने गंधामाधन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर रखा है। पूर्व समय में यह चित्रत नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती विराजमान देखकर वह हंसने लगा, उपहास उड़ाया और बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वंशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिकोण नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो। ये बात वो तब कह रहा था जब भगवान शिव जो है माता पार्वती के बगल में बैठे हुए थे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ा रहे हो। माता पार्वती भी क्रोधित हो गई और चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपवास उड़ाया। अतः मैं तुझे वह मतलब शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों का उपवास कभी नहीं उड़ाएगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और देवष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ रथ से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बालकाल काले से शिव भक्त था, अतः उसकी ये गलती जो थी, उस गलती के कारण इसको मतलब वृत्रासुर का जन्म लेना पड़ा। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। विधि विधान से भगवान शिव की अर्चना की, पूजा पाठ किया, जिसके प्रताप से कहा जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक में तब शांति छा गई, क्योंकि वो उत्पात मचाने लगा था। प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए, चाहे वो किसी बार का पड़े। वैसे महीने में 2 बार आते हैं, एक कृष्ण पक्ष का पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष का पड़ता है। वैसे आपको प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। और प्रदोष व्रत रखने के बाद अगर आप इसका उद्यापन करना चाहते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदोष व्रत 2 तरह से रखा जाता है। एक तो फलाहार पर रखा जाता है और एक टाइम भोजन करने का भी रखा जाता है, जिसमें बिना नमक के भोजन का विधान है। तो आप व्रत रखें और सात्विक तरीके से रखें और पूरे दिन व्रत रखें। शाम को भगवान का अभिषेक करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और जो उपवास रखते हैं, उपवास में जो है जूस वगैरह पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरल व्रत है। आराम से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये कार्य आप जरूर करें, लेकिन कथा जरूर सुने शाम के समय। और अगर कथा नहीं सुन सकते तो शिव चालीसा का पाठ कर लें, या शिव जी के सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, या फिर शिव के मंत्रों का जाप कर लें। आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये वीडियो था। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।